हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका रोज रोज की एक और वीडियो में। और आज हम बात करेंगे दूसरे दिन खेल के थर्ड टेस्ट मैच की, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड एट तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी जो खेली जा रही है इंग्लैंड में लॉर्ड्स मैदान पे इस वक्त। और जब आज शुरुआत की इंग्लैंड ने तो उनका जो स्कोर था कल का समझ सकता होता 251 पे 3 आउट। और जब शुरुआत की आज इंग्लैंड ने तो वो पहले जो रूट अपना 100 कम्प्लीट किया, एक वेल डिजर्व 100। और जैसा लग रहा था कि स्ट्रोक्स और रूट अच्छा खेल रहे, बेस्ट बॉल रिटर्न हो रहा था आज। तो तभी 2 ओवर में 3 आउट हो गए। पहला तीनों विकेट उन्होंने लिए थे और पहला विकेट गया था स्टोक्स का। बोल्ड हुए थे, बहुत अच्छी अंदर आती गेंद थी वो, जो कम्प्लीटली मिस कर गए। बहुत गया था बैट और पैड के बीच में, उसमें आउट हो गए थे। और फिर दूसरी विकेट गई थी 2 ओवर बाद, रूट की विकेट ली थी मुमरा ने ही, और भी बोल्ड हो गए थे। और तीसरी विकेट गई थी वोक्स की, जो जुरैल ने कैच किया था, जिस पर रिव्यू भी लिया था इंडिया ने, फिर उनको विकेट मिल गया था। और 271 पे 5 6 आउट हो गए थे। और अगर आप ये सोच रहे थे कि ये वो सॉरी 271 पे 7 आउट हो गए थे, और अगर आप ये लोग सोच रहे थे कि वो मौका है कि जहाँ पर इंडिया 300 से पहले इंग्लैंड को ऑल आउट करे, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में जीरो। क्योंकि इंडिया टेल से प्रेशर हो ही जाता है कहीं ना कहीं, वही हुआ। एक तो जेम्स पर कैच छूट दे राहुल ने, जो 5 रन पे थे, और वो बहुत बड़ी गलती थी। वो कैच लेते तो शायद मैच इंग्लैंड की पारी वहीं की वहीं ख़त्म हो जाती। वो कैच मिस हुआ। और बाइडन कास को हमने 50 बनवाई दिए, और किकर कुरा के इंग्लैंड ने 381 रन बना ही दिए। मतलब इतना अच्छा मौका था। 200 जो 271 पे ऑल आउट, जो 271 पे 7 हो गए थे, फिर हम 300 पे लगभग 381 बनवा दी। 400 बनते बनते रह गए। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी शायद इंग्लैंड ने मिस करी। पहली सेशन में ये ऑल आउट हो जाती, शायद बैटिंग डाल जाती, लेकिन दूसरा सेशन भी इन्हें खेलना ही पड़ा। इंडिया को बॉलिंग करनी पड़ी। आकाशदीप से कैच उठा, हालांकि टफ कैच था नो डाउट। जुरैल से भी कैच उठा बाद में, वो भी एक टफ कैच था कास का। टफ तो निकल गया, लेकिन हाँ मुश्किल था। थोड़ा सा ऊंचा था, जुरैल की हाइट के हिसाब से बहुत ऊंचा था वो तो। लेकिन आप उम्मीद करते हो कि भाई आप इस लेवल पर तो आप अच्छा खेलोगे। बुमराह ने 5 विकेट, अच्छे 5 विकेट लिए नो डाउट। आकाश जी के साथ कोई विकेट नहीं मिला, उन्होंने 4 4 के औसत से रन दिए हैं। तो आकाश जी को जो सेकंड इनिंग्स का जो जादू था, इस मैच में, इस इनिंग में दिखाई नहीं दिया कहीं भी। हालांकि सिराज भी विकेट लिया, और सिराज के कल आज भी कैच छोड़ा जेम्स पिट पे, वो जुरा ने छोड़ा था। तो इंडिया ने कुल मिला के 2 कैच छोड़ी हैं इस मैच में। 2 कैच हुए थे, और एक कैच का छूटा हुआ कैच तो दूर था। जुरैल से कभी कैच आप उम्मीद करते हो कि होना चाहिए था, बट आप जब बैट फटाउट दे सकते हो कि वो ऊंचा था। लेकिन हाँ, इंडिया ने कैच छोड़ा इस मैच में। गिल ने कल एक कैच छोड़ा था। तो जो गलती मैंने फर्स्ट टेस्ट मैच में की थी, वही गलती यहाँ पर की है। नो बॉल्स हम ज़्यादा नहीं दी, शायद 2 नो बॉल दिए हैं, लेकिन हमने जो रन दिए हैं वो एक तो ये कि डाउन द लेग थी, चौका हो गया, रन गए। एक शायद ने बॉल डाली थी, आकाश ने शॉट डाली थी, वो स्विंग वो लेट स्विंग हुई, और वो चौका हो गया था बाद में। जुरैल भी इसको भाप नहीं पाए थे। तो ऐसे एरर्स जितने कम हो उतना अच्छा है। और 381 बनाए थे इंग्लैंड ने। अच्छा है इस पिच के हिसाब से, धूप खिली थी कहने को तो, बट हाँ मूवमेंट है। और फिर इंडिया को जॉर्ज को भी खेलना था, ओपनिंग करना है। फिर जायसवाल और राहुल, और जायसवाल ने 3 चौके मारे पहले ओवर में। वो उसको अच्छी शुरुआत थी, बट देन आज जोफ्रा 4.5 साल टेस्ट मैच खेल रहे हैं। बहुत अच्छा ओवर डाला उन्होंने, 150 टच कर दिया पहले ओवर में। उस जैसा का विकेट आया था, तो लेट स्विंग हुई टप्पा खाने के बाद, और फिर वो जैसा पता ही था कि क्या करना, वो आउट हो गए थे उस पर। और जायसवाल पूरे मैच में लगा, पूरे टूर्नामेंट में लगा, 150 टच किया है। आज उन्होंने 151 डाली थी, और ओवर पूरे दिनों 135 से ऊपर 140 प्लस भी डाली उन्होंने। लेकिन जैसवाल करुण नायर ने 40 रन बनाए कहने को तो, लेकिन आप मुझसे उम्मीद करते हैं कि अब आप पाँच पारी खेल रहे थे, तो आप और बनाता 30 नंबर पे आ रहे हो। साय सुदर्शन का आपको खिलाया जा रहा है, तो आपसे उम्मीद है, आपके पास एक्सपीरियंस है फर्स्ट क्लास क्रिकेट का। पहले भी टेस्ट मैच खेल चुके हैं, IPL भी खेल के आ रहे हो, ये वो। आप इंग्लैंड में पहले आप काउंटी भी खेले लास्ट ईयर, उसके बाद भी आप 40 से आपका हाई स्कोर है। आप बड़ी पारी कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हो, और ये वो मैच है कि इसका नतीजा निकलेगा। इसका ड्रॉ होना बहुत मुश्किल है, इसमें कोई ना कोई जीते, चाहे इंडिया जीते इंग्लैंड जीते, कोई ना कोई जरूर जीतेगा। तो इसमें उम्मीद है कि आप एक अच्छी पारी खेलो। अब 40 रन कहने को तो अच्छे माना, अच्छे शॉट्स मारे उन्होंने, कोई भी रिस्की शॉट नहीं मारा, सारे शॉट्स डाउन द ग्राउंड थे, और लगा भी नहीं कि वो कुछ आउट हो पाएंगे। अच्छे कॉम्पैक्ट प्लेयर लग रहे थे, लेकिन एक अच्छी बॉल आई, थोड़ी सी शॉर्ट बॉल थी वो, और उसमें आउट हो गया। करुण नायर से मतलब 5 इनिंग्स खेल ही लिए, उनको टॉप स्कोर जैसे 40 रहा है। तो अभी भी करुणा को बहुत कुछ अचीव करना है अगर उनको इस टीम में जगह पाने हैं। साय सुदर्शन है, अभिमानु ईश्वर तो वैसे ही बाहर बैठे हुए हैं, वो चाह रहे हैं कभी मौका मिले। तो करुणा में बहुत प्रेशर है। फिर उसके बाद गिल बैटिंग करना है, वो भी ठीक ठाक सॉलिड प्लेयर लग रहे थे, लेकिन वो एक गलत गेंद पे आउट हो गए।
उन्होंने जॉफ आर्चर को बहुत अच्छे से खेला। जॉफ आर्चर को सबने अच्छे से डिफेंड करा, रन नहीं बनाया इस ओवर में उनको में, लेकिन डिफेंड करा, बट वो वोक्स की गेंद पे आउट हो गए। और अब फिर पंत बैटिंग करने उन्होंने कुछ अच्छे शॉट्स खेले, उनके चोट है अभी भी उंगली में, क्योंकि जब उन्हें शॉट मारा उनके हाथ में बाद में दर्द हुआ था। तो अब पता नहीं वो कैसे बैटिंग करेंगे, शायद मुझे लगता है अभी कीपिंग करने आएंगे दूसरी पारी में, जीरो को कीपिंग करनी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं आप पंत को जरूर मिस करोगे एज अ कीपर, क्योंकि जो वो बातें करते रहते हैं, जो गिल को बातें बताते रहते हैं, जो टैक्टिस स्पिन होती है, तो गिल को कहीं ना कहीं शायद पंत को मिस किया जाएगा। लेकिन फिलहाल इंडिया 250 रन से थोड़ा सा ऐसे 242 रन कुछ पीछे है इंडिया। 145 तक राहुल बहुत अच्छा खेल रहे हैं, अच्छे से डिफेंस कर रहे हैं, उनके 50 उनके 53 रन है, बहुत अच्छा खेल रहे हैं राहुल। ओपनिंग में आ गए थे और अच्छे से डिफेंस कर रहे हैं, बिल्कुल बॉल के साइड में बॉल आराम से जा रही है, बिल्कुल टिपिकल केरला डिफेंस चला आज पूरे दिन। और यही ज़रूरत है, क्योंकि अगर कल लंच से पहले आउट हो जाते हैं राहुल अपन कोई सा, और फिर मुश्किल हो जाएगा इंडिया के लिए लीड पाना भी। अगर कल दोनों टिके रहते हैं तो हम बात कर रहे हैं कल इंडिया को ठीक ठाक बढ़त मिल सकती है। तो अब ये मैच कहाँ जाएगा वो कल इन दोनों पे ही डिपेंड करता है। बहुत ज़रूरी है जिस तरह राहुल आज खेले हैं कि वैसे ही कल खेलें, थोड़ा स्कोर रेट आगे बढ़े ताकि अच्छे रन बने, अच्छी लीड मिले कल। बाकी देखते हैं कल क्या होता है, फिर हम आपसे मिलेंगे कल मैच के बाद। थैंक यू।